आप सभी को हमारा प्रणाम। और आज करवा चौथ है तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो व्लॉग है वो करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको करवा चौथ का ही दिखाऊंगी। और जो अभी हमारे गांव के व्लॉग चल रहे हैं वो इस वाले व्लॉग के बाद कंटिन्यू होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे उत्तराखंड की फेमस आर्ट फॉर्म एपन पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो वैसे मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बना रखे हैं एपन पेंटिंग के, तो काफ़ी डिटेल्ड व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं। अगर मेरे चैनल पर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो तो मैंने एक प्ले लिस्ट डाल रखी है जिसमें सारा पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का ही काम है, तो वो आप देख सकते हो और वहाँ से आप अलग अलग तरह की पेंटिंग सीख सकते हो। तो जैसे हर एक स्टेट की अपनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म होती है जिन्हें हम फोक आर्ट्स भी कहते हैं, और ये चलती आ रही हैं बरसों से, मतलब बहुत ही सालों से ये चली आ रही है। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, आर्ट में फ्यूजन भी होने लगा है, तो लोग फ्यूजन आर्ट भी बनाने लगे हैं पर ट्रेडिशनल आर्ट को लेके। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने मधुबनी के डिटेल्ड ब्लॉग बना रखे हैं। कलमकारी, पटचित्र, वर्ली और जो मंडाला पेंटिंग होती है इन सब के भी मैंने डिटेल ब्लॉग बना रखे हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हो। तो आज के ब्लॉग में मैं एपन पेंटिंग दिखा रही हूँ जो हमारे उत्तराखंड की बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है, और ये उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन से आती है। जैसे कुमाऊँ के लोग तो काफ़ी जानते हैं इस आर्ट फॉर्म के बारे में, क्योंकि उनके घर से ही शुरुआत हो जाती है इस चीज़ की। पर जैसे हम लोग गढ़वाल की साइड रहते हैं तो हमारे यहाँ ये आर्ट फॉर्म अब जाके थोड़ा फेमस होने लगा है, और अब जाके लोग इसके कुछ इस आर्ट से बने हुए आइटम्स लेने लगे हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ करवा चौथ थाली। तो कुछ महीनों से मुझे ऑर्डर आ रखे थे करवा चौथ थाली सेट बनाने के, तो मैं उन्हीं में बिज़ी हो रखी थी, तो वो मैं बना रही थी। तो वो ऑर्डर्स मैंने जैसे जैसे पूरे करती गई तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड करती गई। उनके 2-3 महीने से मैं लगी हुई थी इस काम में, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है उसकी रिकॉर्ड कर रही थी। तो आज के ब्लॉग में मैं वो सारी डालूंगी, और कैसे मैंने वो थाली बनाई वो भी डालूंगी। एपन पेंटिंग से करवा चौथ का थाली सेट बनाया जाता है और वो काफ़ी चल रहा है, ट्रेंड में भी है, तो और काफ़ी लोग ले भी रहे हैं, और ठीक भी है। ये अपने स्टेट की जो आर्ट फॉर्म है वो प्रमोट होती है इससे, और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलता है, तो अच्छा है। जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में सब जानते हैं कि ये बिहार की आर्ट फॉर्म है, तो ऐसे ही जैसे अगर हमारे उत्तराखंड की एपन पेंटिंग है वो प्रमोट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे तो वो काफ़ी फेमस आर्ट फॉर्म बन जाएगी। वैसे भी अभी काफ़ी अच्छा स्कोप हो गया है एपन पेंटिंग का। अगर आप सीखना चाहते हो और आपका बिज़नेस सही चलता है तो आप काफ़ी अर्न कर सकते हो उससे। तो आज के ब्लॉग में मैं सिखाऊंगी कि आप करवा चौथ थाली कैसे बना सकते हो एपन पेंटिंग से। तो अगर आप खुद बनाना चाहते हो अपने लिए तो आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि हमें अपना बजट देखना होता है कि हम कितना महंगा सामान खरीद सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट से जो रॉ मटेरियल्स है वो लाओ और खुद ही अपने लिए एक अच्छा सा सेट बना सकते हो। तो आज के ब्लॉग में सीखेंगे कि एपन पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी ये जो लोटे छन्नी है और ये प्लेट्स है, इनके हमें स्टिकर हटाने हैं। तो प्लेट्स के स्टिकर हटाना बहुत सिंपल है। ऐसे गैस ऑन करनी है, दिख नहीं रही ना, गैस चल रही है, और इस पर हल्का सा प्लेट को ऐसे करना है तो नीचे से इसकी गोंद गर्म हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे स्टिकर निकाल देना है। अभी मैं ये वाले बर्तन जो है पेंट करूँगी, तो ये मैं श्रीनगर से लेके आई थी। तो मैं वैसे बल्क में नहीं ला रही हूँ सामान, जैसे जैसे ऑर्डर मिल रहा है वैसे सामान ला रही हूँ। तो अभी मुझे ये 4 थाली है उन पे करना है पेंट, और ये 4 कलश हैं और ये 3 छन्नी हैं। तो इसमें से 3 तो ऑर्डर जो अब नए आए हैं वो करवा चौथ की थाली के आए हैं, और एक जो है वो सिंपल कलश का और प्लेट का है, क्योंकि जैसे पूजा के लिए चाहिए होती है ना कलश और प्लेट, तो उस तरह का है। तो ऐसे हम पूजा की थाली भी बना सकते हैं जिसमें कलश हो गया, प्लेट, दिया, कटोरी, चम्मच, ये सब का भी सेट बन जाता है। और बाकी जो करवा चौथ की थाली है तो उसमें जैसे छन्नी, कलश और ये प्लेट हो गई। और मैं इस तरह के फैंसी दिए लाई ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे प्लेट में रखने के लिए। तो अब इन पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ पेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा पेंट करने के लिए। और ये आधे हो चुके हैं तो इनको भी थोड़ा फिनिशिंग देनी है, वार्निश लगाऊंगी इन पे ताकि ये अच्छे से हो जाए, सिक्योर हो जाए। और यहाँ पे ये इस तरह से मैंने लगा रखी हैं गद्दियाँ बे विंडो पे, तो मुझे बे विंडो बहुत पसंद है, तो उस पर मैं इस तरह से गद्दियाँ लगा के रखी हुई हैं। अब मैं इन थालियों पे पेंट करूँगी। तो ये तारपिन ऑयल है, अगर ये पेंट गाढ़ा हो जाता है उसके लिए। तो ये एशियन पेंट है रेड कलर का, और इसको हमें करना है तो सिंपल ऑयल पेंट करना है हमें, और इस तरीके से पूरी प्लेट पे अच्छे से करना है। अब ये सारे बर्तन पेंट हो चुके हैं और ऐसे दिखते हैं पेंट होने के बाद।
साइड पेंट करनी। इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो इस तरह का जो नेल आर्ट का इक्विपमेंट होता है, जिसमें मतलब हम नेल आर्ट के लिए इसमें कलर भरते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं नेल आर्ट के लिए। तो इसमें मैंने पेंट डाल दिया है, एनामल पेंट, और उससे अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन दे रही हूँ। तो सिंपल आपको इस तरह से बनाना है धीरे धीरे। और इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन बना लेना है। अभी मैं ये वाली थाली बना रही हूँ। तो इसमें आज मैंने छन्नी पे थोड़ा सा पेंट करा, तो इस तरह का दिखता है। तो ये थोड़ा धूप में सुखाया था मैंने, तो ठीक से सूख गया। अभी मुझे अंदर की साइड भी करना है। और ये जो कलश है इस पर भी अभी मैंने थोड़ा सा पेंट किया है। प्लेट्स हैं, इन पर मैंने वाइट कलर की जो पेंसिल आती है उससे डिज़ाइन बना लिया, तो इससे सिंपल रहता है। अभी ये मैं बना रही हूँ ऑर्डर की, तो अभी इस पर तो काम चल रहा है, तो इससे मैं ड्रॉ करूँगी। और छन्नी जो है ये हाफ़ हो चुकी है, इसके अंदर भी अभी मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह की दिखती है छन्नी। और कलश जो है वो इस तरह का बनाया है। तो कलश पूरे ड्रॉ हो चुके हैं। जो नए ऑर्डर आ गए हैं उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं इस तरह से इस पर पेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये 3 थाली है, इन पे भी मैंने ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से। तो अभी जैसे सुबह के काम के बाद मुझे टाइम मिलता है 1-2 घंटे, तो मैं ये वाला काम करती हूँ। और फिर अब बनाऊँगी लंच। मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी मैं 4 नई थालियाँ बना रही हूँ। तो 3 पे तो मैंने पेंट कर दिया है, नाम लिखना रह गया है, और इस वाली पे ये वाला डिज़ाइन बन रहा है। में से ये जो 4 थाली है उन पे मैंने डिज़ाइन तो बना लिया है, पर अभी इसमें लिखना रह गया है। इधर की साइड नेम लिखना है सब में। और अभी ये वाली तो बाहर सूखेगी, ये सूखी नहीं है यहाँ इसकी जो कॉर्नर्स हैं उससे। बाकी ये 3 सूख गई हैं, तो इनमें मैं थोड़ा हाथ से लिखूँगी, फिर पेंट करूँगी उस पर। तो इस तरह का डिज़ाइन दिख रहा है। तो ऐसी बनी है ये वाली। और भी ऑर्डर हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। अभी तो ये 4 थालियाँ थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मुझे वॉश करना है इसे। तो इसको मैं स्पंज से वॉश करती हूँ। स्पंज में विम लगा के इसे थोड़ा वॉश करेंगे, तो यहाँ पे जो लाइनिंग वाले निशान है ये वो हट जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें वार्निश लगाएंगे, जो कि क्लियर वार्निश होती है वो लगानी है आपको। क्लियर वार्निश के नाम से आती है, वो लगानी है और फिर सुखानी है। और उसके बाद ये वॉशेबल प्लेट्स हो जाएंगी। तो इसकी जो पेंटिंग है वो सिक्योर हो जाएगी। और जैसे आप प्लेट वगैरह को घिसोगे, जैसे हम ऐसे ऐसे प्लेट खींचते हैं ना किसी सरफेस पे, तो फिर पीछे से ख़राब नहीं होगी। अगर इस पे ऐसे ही पेंट लगा रहेगा इस तरह का, इसे हम सिक्योर नहीं करेंगे तो हो सकता है स्क्रैच मार्क पड़ जाए इस पे। अभी मैं ये वाला सेट पैक कर रही हूँ, ये सुबह जा रहा है इसलिए। तो ये वाली जो सारी है करवा चौथ की थालियाँ ऑर्डर की हैं, तो इसमें से कुछ राखी पे चले जाएंगी और बाकी पे अभी काम करना है। तो बाकी सामान पे तो पेंट हो चुका है, सूख भी चुका है, और ये वाला अभी सूख रहा है। तो आज तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है आज। तो मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट करती हूँ थोड़ा। एकदम क्लियर स्काई है आज। और ये वाली तो 6 प्लेट बन के रेडी हो चुकी है, और ये वाली और बननी है। इनके साथ के जो आइटम है अभी उन पे वाइट कलर का डिज़ाइन होगा, उन पे रेड पेंट हो रखा है, तो ये ऐसे दिखते हैं। अभी ये वाली जो थालियाँ हैं बन के रेडी हो चुकी हैं। वार्निश करने के बाद शाइन भी इसमें खूब आती है, ये इस तरह की ना। वैसे पेंट किया रहता है तब भी शाइन तो होती ही है उस पर फिर भी वार्निश हम प्रोटेक्टिव कवर के लिए करते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा मोटा होता है। और ये गणेश जी भी हैं, ये भी मोटे हैं, और यहाँ फ्लावर्स हैं, तो ये सब मोटे से बने हुए होते हैं। तो इसके लिए अगर हम इन पे वार्निश कर दें तो ठीक रहते हैं। तो ये इस तरह के डिज़ाइन है। तो अभी तो जैसे मैं यहाँ पे ये कलश वगैरह बना रही हूँ, तो कलश जैसे है मैंने अच्छी क्वालिटी के ले रखे हैं। इस तरह के कलश है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और हैवी कलश हैं। और ये अभी 8 कलश हैं जो मुझे पेंट करने हैं, तो ये इस तरह के हैं। और ये वाला जो कलश है इस पर मैंने पेंट कर दिया है, इसे मैं अभी बाहर सुखाने जाऊँगी, तो ये ऐसा दिख रहा है पेंट होने के बाद। और थालियाँ जो है वो मैंने यहाँ रखी हुई है। तो ये 13 इंच की थाली है, और ये भी काफ़ी हैवी थालियाँ हैं। तो ये इस तरह की है। तो जैसे ये तो मैं पूजा की थाली बना रही हूँ, तो इसमें नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं कटोरी और चम्मच का सेट रख रही हूँ और कलश रख रही हूँ। तो ये वाला जो है इस तरह की थाली है। तो इन पे पेंट करने के बाद ऐसी दिखती है, ये प्लेन पेंट हो जाता है आगे पीछे, और ये ऐसी दिखती है। इसके बाद हम इसमें यहाँ इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जिन जिन ने ऑर्डर करी है उनकी है। तो ये ऐसे आगे तक है सारी।
ये वाली हैं, इनको भी मुझे रेडी करना है। ये भी ऑर्डर की ही हैं और ये भी हैवी है, तो सब कॉस्टिंग सब इस पर डिपेंड करती है आप काम कैसा कर रहे हो और क्या क्वालिटी दे रहे हो। छन्नियाँ इस तरह की है, ज़्यादा बड़ी मैंने ली नहीं है क्योंकि जब आप प्लेट में छन्नी रखोगे ना तो इस तरह से कलश और छन्नी साथ में आ जाए तो अच्छा लगता है। सपोज़ इस तरह से आपने कलश रखा है और ऐसे छन्नी आ जाती है। बड़ी छन्नियाँ क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख नहीं सकते हो। तो इस तरह की छन्नी रखी है मैंने और यहाँ पर ये वाली छन्नी भी मैंने रखी हुई है और ये कलश हैं जो बने हुए हैं और ये मैंने कपड़े पे या किसी उस पे रखा है ताकि ये नीचे से घिसे ना फ़िलहाल अभी, इसलिए। ये वाला कलश मैंने अपने लिए बनाया था पूजा के लिए, तो ये इस तरह का दिखता है, ऐसा है ये तांबे का, तो ये पूजा में काम आएगा हमारे। और इनके साथ जो है थालियों के साथ मैं दे रही हूँ कलश और छन्नी, दिया। तो दिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं क्योंकि यहाँ नहीं मिलते हैं श्रीनगर में। मुझे ऐसे वाले मिले थे 6 दिए, तो ये ख़त्म हो गए और यही बचा है 1 पीस उसका। और बाकी मैंने ये वाले ऑर्डर करे हैं अभी नेक्स्ट जो है उसके लिए। तो इस तरह के ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। अमेज़ॉन से लिए थे ये दिए मैंने, तो इस तरह के हैं, तो काफ़ी बड़े हैं, ये अच्छे हैं। तो इसके बाद मुझे ये वाले भी नहीं मिले ऑनलाइन क्योंकि ये भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने दूसरे वाले दिए मंगाए थे। तो वो इस तरह के हैं, 6 पीसेस जो आते हैं इस टाइप के दिए हैं। तो ये भी मतलब हम थाली सेट के साथ देंगे। तो ये इस तरह के हैं, जैसे चाहे पूजा की थाली हो या फिर वैसी करवा चौथ की थाली हो तो उसमें। तो ये दिए सेट हैं और ये थालियाँ हैं, अभी काम चल रहा है इन पे। और ये जो कलश है इस पे मैंने डिज़ाइन बना रखा है, यहाँ पे ऐसा है, तो ये इस तरह का डिज़ाइन है। अब जब पीछे से सूख जाएगा तब इसकी कंगूरी जो है ये वाली इस पे करूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे सुखाने के लिए रख देती हूँ बनने के बाद। तो आज ये जो बने हैं वो सूख रहे हैं, तो ये छन्नियाँ हैं, ये भी सूख रही हैं यहाँ पे। और ये कलश है, तो कटोरियाँ मैंने इस तरह की बनाई हैं, तो ये ऐसी दिख रही है, अंदर की तरफ नहीं करा है इसमें पेंट। तो इस तरह की कटोरियाँ हैं। तो ये पूजा की थाली जो जिन्होंने ऑर्डर करी है उनके लिए है। और इस तरह के स्पून हैं कटोरियों के साथ ऐसे। तो इस तरह से सेट बनता है, हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, ग्लास भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर कॉस्ट उसके हिसाब से ही होगी क्योंकि आपको मटेरियल अच्छा लेना है, अच्छी क्वालिटी का। तो अब मैं नेक्स्ट कलश ये वाला करूँगी पेंट, मैंने इसमें मार्किंग वगैरह कर रखी है। और ये जो थालियाँ हैं, तो जैसे कॉस्ट जो होती है थालियों की वेट के हिसाब से, अगर थालियाँ हैवी है तो उसमें आपको थोड़े पैसे ज़्यादा पड़ेंगे और अगर हल्के हल्के हैं तो उसमें थोड़ा सा कम पैसे लगते हैं। तो पर मैं यही हैवी वाली थाली है जो 13 इंच की, वो ही यूज़ कर रही हूँ। कि जो रेट्स होती है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है और सबको अपना बजट देख के ही आइटम्स लेने चाहिए और वो सही भी बात है। आप अपना बजट करिए, देखिए कैसा है। अब इस पर जो फाइनल कोट होगी वो इसको मैं अच्छे से सुखाने के बाद और धोती भी हूँ मैं थाली को, और उसके बाद वार्निश करूँगी तो ये वाटरप्रूफ अच्छी थालियाँ बन जाएंगी। अभी जो मैंने करवा चौथ की थालियाँ बनाई है और पूजा की थालियाँ बनाई है तो वो डिस्पैच के लिए रेडी हो चुकी है। तो ये तो करवा चौथ की थाली वाला बैच है, अभी और भी बनानी है। तो ये पूरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसकी पैकेजिंग स्टार्ट करूँगी और इसे भेज दूँगी जिस जिसको चाहिए। तो ये सेट ऑफ 4 है, इसमें थाली है, कलश है, छन्नी है और एक दिया है। तो इस तरह की है ये थाली। ये जो मैं काम कर रही थी एपन पेंटिंग से करवा चौथ की थाली और पूजा की थाली बनाने का, वो ये वाले ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें पैक करूँगी। तो इस तरह से मैंने कलश वगैरह बनाए हैं एपन पेंटिंग के। तो ये पूजा की थाली में भी यूज़ हो सकते हैं और ये जो हमारे करवा चौथ की थाली है उसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये इस तरह के तो इनको मैंने पेंट कराए और ये वाटरप्रूफ है, तो इस तरह के हैं। और जो थाली के साथ छन्नियाँ हैं वो इस टाइप की है, इस तरह के डिज़ाइन है उसमें। और ये थालियाँ हैं, बाकी ये सारी भी मुझे थालियाँ बनानी है। तो ये ऑर्डर आ रखा है जो उसका सामान है। तो इस तरह से इसके साथ पूजा की थाली में कटोरी चम्मच भी है। सारे मुझे अभी पेंट करने हैं, छन्नी थोड़ी कम पड़ रही है लानी है। और ये जो है छन्नी हो चुकी है। और ये वाली जो थाली है इसको मैं अभी पैक करूँगी। तो इसमें जब पूरा काम फिनिश हो जाता है उसके बाद हम वार्निश करते हैं, तो ये आपको शाइन दिखाई दे रही होगी। तो इसके बाद हम इस थाली को धो भी सकते हैं। वार्निश जब हो जाती है तो इसे हम स्पंज से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो ये वाली छन्नी है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है। बाकी ये दूसरा ऑर्डर है किसी का 2, तो उसमें इस तरह की ये छन्नी बना रखी है मैंने ऐसी। और
ये वाला जो है इसके कलश हैं, तो इन पे तो अभी काम चल रहा है। ये वाले जो कलश हैं इन पे, और ये 4 कलश जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनका डिज़ाइन इस तरह का है। तो ये ऐसे दिखते हैं। ये वाला जो कलश है वो इस तरह का है, इसमें मैंने स्वास्तिक बना रखा है। और एक ये इस तरह का है कलश, और एक कलश ऐसा है। तो ये वाले जो है ये चारों बन के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अभी ये वाला ऑर्डर जो है पैक होके हो गया है रेडी, तो इनको अभी मैं पॉलिथीन में रख लूँगी। ये वाले भी तो इस तरह से है, और इससे पहले वाला है वो जा चुका है। और ये जो कोने में दिख रही है ये वाली, ये है पूजा की थाली। और बाकी अभी इन पे काम चल रहा है, तो ये सूखने के लिए रखी हुई है मैंने यहाँ, बारिश की वजह से जल्दी जल्दी सूख नहीं रही है। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन करती हूँ। अभी मैंने ये वाला करवा चौथ की थाली का सेट रेडी कर लिया है, तो उसमें ये मैंने पूजा वाली थाली बनाई है, तो ये इस तरह से दिखती है। अभी यहाँ पे तो मेरा ये वाला पेंटिंग का काम चल रहा है।